प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से आज परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया है और हम लोग को पूरे सप्ताह परमेश्वर ने चलाया और फिर से ये सुंदर दिन उसका आराधना करने के लिए हम सबके जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया है। आइए हम जो भी भाई यहाँ पर हम लोग का अमेजिंग ग्रेस फाउंडेशन सर्विस में है और जो ऑनलाइन में है उन सब को भी परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग वर्शिप में जाने के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन को देखते हैं। साम नंबर 100 को हम लोग देखते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके पातकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाए। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन में फिर से आज का ये पवित्र सुंदर दिन को आशीष किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। ये आपका प्रेम है, ये आपका अनुग्रह है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और आइए प्रभु परमेश्वर, हम आज के आराधना को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं प्रभु आपका उपस्थिति को हम चाहते हैं। इसलिए प्रभु शुरू करने से पहले आप हमारे साथ उपस्थित रहिए शुरू से लेकर अंत तक। आज जो भी पार्टिसिपेट लेंगे हर एक जन के साथ में आप रहना, और जो ऑनलाइन में है जो ऑफलाइन में सब हर एक जन के साथ में आप रहना प्रभु परमेश्वर। और जो भाई हमारे पास्टर जो वचन बोलेंगे उनके साथ में उनके मुंह में आप रह के बात करना प्रभु परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक आप चलाना पिता परमेश्वर। आपके इच्छा के अनुसार बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आप सहायता करना। धन्यवाद के साथ में विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या संदेश से लेकर मैं एक वचन को आपका साथ शेयर कर रहा हूँ। गया संदेश मैंने बताया था बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर आपके होके परमेश्वर लड़ाई करेगा। जो देवबारे आमी आलोचना करिছিলোঁ ঈশ্বৰে আপোনাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিব। আৰু আজি আমি সেই যি ঈশ্বৰে আমাৰ হৈ যুদ্ধ কৰা যিটো শিক্ষা তাক আৰু আগলৈ আমি লৈ যাম। আৰু আজি আমি স্পিৰিচুৱেল ৱাৰফেয়াৰ আত্মিক যুদ্ধৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আত্মিক যুদ্ধৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে হ'লে আমি বাইবেলৰ কিছুমান বাক্য আমি ইয়াৰ প্ৰতি কোট কৰিম। তো সেই বাইবেলৰ বাক্যৰ ভিতৰত আমি আজি চাম। প্ৰথমতে আমি इफिसिया 6 अध्याय 12 और 13 पद। सो आज हम लोग इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 12 एंड 13 इस वचन का ऊपर आज का जो सरमन मैं आपका लेके आया हूँ आपके लिए। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हर एक व्यक्ति आज हम लोग जितना भी मसीही है हम लोग एक लड़ाई में हैं। और ये लड़ाई बाइबल कहती है ये कोई खून बहाने का या शरीर के साथ किसी को मारने वाला लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है आत्मिक लड़ाई। इसलिए इस बैटलफील्ड को, इस लड़ाई को हमको आगे ले जाने के लिए परमेश्वर का सहायता बहुत जरूरी होता है। हम लोग जैसे ही मसीह में वृद्धि पाते हैं, हम लोग मसीह में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, इस लड़ाई के बारे में हम लोग को बहुत सा जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो शत्रु है ये कोई मनुष्य नहीं है। हमारा जो शत्रु है ये एक ऐसा शक्ति है जो परमेश्वर को चैलेंज किया था और आज भी वो परमेश्वर को चैलेंज करके हमारे साथ लड़ाई करते हैं। इसीलिए हम उसको, उस जो शक्ति है उसका हम जानना बहुत जरूरी है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 12 एंड 13 मैं NIV बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. इसमें परमेश्वर ने हमें कहा है कि इस वचन में हमें कहा है कि तुम्हारा लड़ाई कोई भी फ्लैश के साथ, इसमें वर्स 12 में अच्छे सुंदर से लिखा गया है, फ्लैश के साथ या ब्लड के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारा लड़ाई ऐसा है जो अंधकार का शक्ति, द पावर ऑफ द डार्कनेस। तो आप पावर ऑफ द डार्कनेस को समझने के लिए मैं उसको आपको बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा आज समय प्रभु देने से। नहीं तो हम उसको शैतान बोलते हैं, जिसको इविल पावर बोलते हैं, जो आज हमें बीमार देते हैं, समस्या देते हैं, घर में अशांति देते हैं, हमको अनसक्सेसफुल, हम लोग सक्सेस होने नहीं देते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते, रुकावट डालते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस डालते हैं और हमें झगड़ा कराने के लिए कोशिश करते हैं, हमें अनेक किस्म का टेम्पटेशन परीक्षा में डालते हैं। वो है अंधकार का शक्ति। तो इस अंधकार का शक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए हमें भी एक बैटल प्लान करना जरूरी होता है। ये तो अंधकारों शक्तिर লগত যুঁজিবৰ কাৰণে আমিও এটা যুদ্ধৰ যেটো শৈলী বুলি কয় অসমীয়াত, বা এটা নীতি আমি বনাব লাগে, কেনেদৰে আমি এই অন্ধকাৰৰ শক্তিৰ লগত যুঁজিব পাৰোঁ। কিয়নো অন্ধকাৰৰ শক্তিটো আমি চকু দি দেখি নাপাওঁ, কিন্তু তাৰ কাম, তাৰ উপস্থিতি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কামবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ উপস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে এই অন্ধকাৰৰ শক্তিৰ লগত আমি যুঁজিবৰ কাৰণে হ'লে আমিও এটা প্লানিং কৰিব লাগে, আমিও এটা তাৰ কাৰণে আঁচনি বনাব লাগে। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু এৰেঞ্জ এ বেটেল প্লান, বিকজ when the countries fights like big fights in the Second World War or First World War or other countries as they fought, there was battle plan. उनका एक battle plan होता है। हम इसी तरह से, इसी रीति से हमको लड़ाई करने से हमें विक्ट्री मिलेगा। उसी तरह हम लोग ये जो अंधकार का शक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए हमें बैटल प्लान जरूरी है। इस बैटल प्लान में हम लोग तीन प्लानिंग को हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है प्रे। हम लोग पहला बैटल प्लान है हम लोग को प्रार्थना करना। दूसरा है फाइट, हमें लड़ाई करना। तीसरा है ट्रस्ट, हमें विश्वास करना। ये तीनों चीजों को लेके हम लोग शैतान का साथ लड़ाई करना है। और बहुत कुछ है, और बहुत सारे हम लोग का प्लानिंग है, लेकिन मैं आज इस 3 प्लान का ऊपर बताना चाहता हूं। आगे आने वाले दिनों में इसका साथ हमें और कुछ ऐड करूंगा। आप लोग कंटिन्यूअली हमें फॉलो कीजिएगा। हमारा अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने से वहां आपको इसका बारे में जानकारी मिलेगा। और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है पास्टर सौरभ महंतो, उसमें आप उसको लाइक कीजिएगा। उसमें आपको सारा बारे में सारे आपको पता चलते रहेगा। सो first battle plan is pray. And Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17, pray continually. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17, the Bible says, pray continually. নিৰন্তৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা আমাক বাইবেলে শিকাইছে। So নিৰন্তৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা, আমি নিৰন্তৰে constantly pray without ceasing. If you read in King James Version or New King James Versions, the Bible says pray without ceasing. मतलब आपको एक ऐसा कांस्टेंट आपको प्रार्थना में रहना है कि उसको तोड़ना नहीं है। जब मैं अफ्रीका गया था तो मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी में मुझे लेके जा रहा था। रास्ता सुंदर रास्ता, बहुत अच्छा रास्ता। तो उसने मुझे अचानक से पूछा, ब्रदर आप एक बात आपको आप ध्यान किया? मैंने क्या चीज़? अब देखिए रास्ता का किनारे में जो एक येलो कलर का जो एक लंबा लाइन खींचा है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। मैं बोला हाँ, येलो कलर का लाइन है रास्ता किनारे में, तो पूरा लाइन है, इसका मीनिंग क्या है? उसने बोला ये जब तक ये येलो लाइन चलता रहेगा आप गाड़ी को रास्ता का ऊपर में नहीं रोक सकते।
आप नॉन स्टॉप ड्राइविंग करना पड़ेगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। इमरजेंसी का बात नहीं, ऐसे आप उसमें नहीं रोक सकते क्योंकि येलो लाइन दिया हुआ है, आप गाड़ी को नहीं रोक सकते। लेकिन कोई कोई जगह येलो लाइन को नहीं है, येलो लाइन नहीं होने का वजह से आप वहां गाड़ी को रोक सकते हो, वहां आप मतलब रिफ्रेश होने के लिए या आप कुछ काम के लिए रोक सकते हो। हमारा प्रार्थना भी ऐसा है, प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब है आप प्रार्थना को बंद नहीं कर सकते हो। चाहे आप जहां भी जाओ प्रार्थना को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक लड़ाई में हैं। एक आर्मी जवान जो है, आप उसको देखिएगा, उसका यूनिफॉर्म अब कभी नहीं खोलते हैं। जब उसका ड्यूटी में रहते हैं और यूनिफॉर्म नहीं खोलते हैं, इसका यूनिफॉर्म हमेशा ऑन रहता है, जूता भी उसका ऑन रहता है, सिर्फ उसका वेपन वो सामने रख सकता है, जो उसका लड़ाई करने वाला हथियार है सामने रख सकता है, लेकिन उसको दूर में से कोई जगह में नहीं रख सकता, उस अपना हाथ में उसका करीब में रखना पड़ता है। क्योंकि जब भी जो वार क्राई होगा, जब भी बिकुल बजेगा, उसको लेके उसको भागना है। तो अगर वो जूता पहनने के लिए रहेगा, अगर वो बोलेगा नहीं मेरा यूनिफॉर्म खुला हुआ है उसको लगाएगा, बेल्ट खुला है उसको लगाएगा, बोलने से वो नहीं जा पाएगा। जो मिशन के लिए उसको असाइन किया गया असाइन पूरा नहीं कर पाएगा। उसका जूता खुला हुआ है, उसका लेस बांधना पड़ेगा, उसका कमर में बेल्ट बांधना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, हमेशा उस जो ड्रेस में रहते ही वो सोते हैं उसका हथियार को साथ में लेके, क्योंकि हथियार उठाने के लिए टाइम नहीं लगता है। आप और मैं जो लड़ाई में हो, प्रेयर, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 14 to 16, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 और रोमन चैप्टर 8 26 to 28, अगर इस वचन को हम लोग देखेंगे, इसमें हमें बोला है प्रेयर क्या चीज है, व्हाट इज प्रेयर, उसमें लिखा गया है। और प्रेयर क्या है मैं इसका बारे में पहले बता चुका हूं, आप लोग मेरा वीडियो लोग को देखने से आपको पता चलेगा। व्हाट इज प्रेयर, आप उसमें लिखा है। प्रेयर ऐसा चीज है, कंप्लीट डिपेंडेंट अपॉन गॉड, अपनी ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰা। যিটো কাম আপোনাৰ দ্বাৰা হোৱা নাই, যি কাৰ্যটোৰ কাৰণে আপুনি অসমৰ্থ বা আপুনি নোৱাৰে, সেই কামটো ঈশ্বৰে কৰিব পাৰে, সেই শক্তিয়ে কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰা। যিটো বস্তু বা যিটো কাৰ্য আপোনাৰ যোগেদি হোৱা নাই, যি কাৰ্যটোৰ কাৰণে আপুনি অসমৰ্থ, সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা শক্তি আছে, আৰু সেই শক্তিক আমি ঈশ্বৰ বুলি কওঁ, প্ৰভু বুলি কওঁ, আৰু তেওঁৰ ওচৰত নিবেদন কৰাই হৈছে প্ৰাৰ্থনা। इसीलिए आप जब आप जो भी काम आप करने के लिए जाते हैं, चाहे वो काम आप उसके पूरा कर नहीं पाएंगे या उसका आपके द्वारा नहीं होगा, इसीलिए उस काम को पूरा करने का शक्ति जो परमेश्वर का साथ में है, उस काम को, उस सारी चीजों को आप जब परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और आप बोलते हैं प्रभु ये मेरे द्वारा नहीं होगा, ये आपके द्वारा होगा, वही है आपके प्रार्थना। इसलिए मैथ्यू 7:7 में लिखा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, इट विल बी गिवन टू यू, एंड सीक एंड you will find and knock and the door will be open to you। ये है प्रार्थना। तो बाइबल का हम शैतान का साथ लड़ाई करने का पहला जो हमें जो प्लानिंग है, प्रार्थना करना। बिना प्रार्थना से आप शैतान का साथ लड़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान एक ऑर्गेनाइज्ड और जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एक शक्ति है। अब शैतान को ऑर्गेनाइज्ड है, वो मतलब छोटा से लेके बड़ा तक वो एक ऐसा करता है, वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। छोटा टेम्पटेशन या बड़ा टेम्पटेशन ऐसा नहीं है। शैतान टेम्पटेशन आपको देने के लिए जब वो आपको भेजता है, शैतान आपको जब परीक्षा में देने के भेजता है, उसका साथ वो परीक्षा में आप गिरने से आपको कैसे उसको मतलब आप जाएंगे, किस परिस्थिति में जाके आपको तकलीफ होगा, आप परमेश्वर को ठुकराएंगे, आप दूर होंगे, वो सब परमेश्वर ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इसीलिए उस ऑर्गेनाइज शक्ति का साथ जब आप लड़ाई करने जाएंगे, आपको भी ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, आपको भी ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। नहीं कमजोर है, शैतान यीशु का नाम से भाग जाता है, इसलिए मैं भी जाके शैतान को यीशु का नाम से भगाऊंगा, नहीं होगा। किस लिए? आप प्रार्थना में नहीं है, आप प्रभु का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए जब आप प्रभु का ऊपर डिपेंड करेंगे, जब आप बैटल प्लान का पहला है प्रार्थना करना, आप एक प्रार्थना जीवन बताना चाहिए, प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए। एक बात को हमेशा याद रखना बहुत हम लोग को जरूरी होता है। बाइबल कहती है, बाइबल को ऐसे, সকলো ভাল और उत्तम वरदान ऊपৰৰ পৰা है।
সকলো ভাল আৰু উত্তম বৰদান ওপৰৰ পৰা আহে যেতিয়া আমি গম পাইছো বাইবেলে আমাক শিকাইছে সকলো ভাল আৰু উত্তম বৰদান ওপৰৰ পৰা আহে তেতিয়া হলে ওপৰৰ পৰা অহা বৰদান হৈছে পবিত্ৰ আত্মা যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ লগত আছে সেই উত্তম বৰদানটো আপুনি কিমান সুন্দৰভাৱে কিমান ভালদৰে কিমান পবিত্ৰতাৰে আপুনি তাক ৰাখিছে সেইটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ জীৱনটো নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি শয়তানৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিয়নো अपनी एता शक्ति लगत युद्ध करब काने हले अपनार गाढ़ शक्ति दी काम न करे मैं पहले ही बता के आया हूं कि ये जो लड़ाई है ये कोई मांस का या खून का लड़ाई नहीं है इसलिए आप जब शैतान के साथ लड़ाई में करने जाएंगे आप अपना ताकत लगाने से नहीं होगा अपना ताकत से उसको भगा नहीं पाएंगे क्योंकि शैतान जो है वो एक शक्ति है और उस शक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए आपको भी शक्तिशाली होना पड़ेगा और नॉट फिजिकली स्ट्रांग बट यू हैव टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग so that you can cast the demon from your life, from your family's life, or from the person to whom you are going to pray. Without receiving the power of the Holy Spirit, you cannot resist a Satan. Apuni पवित्र आत्मार शक्ति नलोवाके शैतानक केতিয়াও प्रतिरोध কৰিব নোৱাৰে সদায় মনত ৰাখিব আৰু পবিত্ৰ আত্মা থাকিবৰ কাৰণে হলে আপুনি প্ৰাৰ্থনাৰ জীৱনত থাকিব লাগিব नंबर 2 प्लान इज फाइट अभी हमें लड़ाई करना है आप प्रार्थना में है अभी आपको लड़ाई करना है जब आप लड़ाई करने के लिए अभी शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो बाइबल आपको क्या कह रही है फाइट Ephesians chapter 6 and verse 11 लड़ाई करने के लिए आप निकल रहे हो लेकिन आप इस वचन को ध्यान नहीं दिया तो लड़ाई में आप हारोगे बाइबल आपको ये कहती है put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme put on the full armor of God ईश्वरर সকলো अस्त्र शस्त्र पिंदी लोआ लोई लोआ प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का सारे हथियार को तुम ले लो बांध लो अब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं मैं शैतान को भगाऊंगा इसीलिए शैतान जिसका पास आप प्रार्थना करने जाते हैं चाहे वो बीमारी है आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर जा रहे हैं लेकिन आपका पास परमेश्वर का आर्मर हथियार नहीं है आपका विश्वास है मैं प्रार्थना करने से वो शैतान भाग जाएगा मैं प्रार्थना करने से वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा आपका विश्वास है बहुत अच्छा बात है लेकिन मैं आपका प्रोटेक्शन के लिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कि पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड परमेश्वर का पूरा हथियार को ले लो आप जब शैतान को भगाने जाते हो शैतान आपका जो विश्वास परमेश्वर का ऊपर आपका जो फेथ है उससे देख कर निकल जाते हैं लेकिन कहां जाएंगे वो देखा ये तो मुझे भगा रहे ये लेकिन अपने आप को कवर नहीं किया हुआ है ये तो खुला हुआ है वो आपका ऊपर आ जाता है और आपको बीमार कर देता है जैसे वो बीमार होते हैं सेम बीमारी आपका ऊपर लाते हैं जैसे वो कंगाल हो रहा है मतलब भिखारी हो रहा है जैसे दुख तकलीफ आ रहा है उसका जीवन में सेम थिंग आपका ऊपर आ जाता है किस लिए आप कवर अप नहीं किया हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड आप कवर अप नहीं किया गया है इसीलिए फाइट करने का पहले आपको सोचना चाहिए आई एम ए सोल्जर ऑफ गॉड मैं परमेश्वर का एक सैनिक हूं जब आप परमेश्वर का सैनिक हो तो आपको एक सैनिक की तरह रहना है ना कि एक आर्म आदमी हम लोग का बीच में एक दो कॉमन वर्ड है आर्मी लोग बोलते हैं एक हो गया सिविलियन हम लोग जो जितना भी लोग आर्मी में नहीं है हम लोग को सिविलियन बोला जाता है और जो आर्मी में रहता है उसको फोर्स में रहने वाला आर्म फोर्स या फोर्स जो आर्मी बोलते हैं उन लोग को लड़ाई में रहता है वो हमेशा तैयार रहता है आपको और हमको हमेशा तैयार रहना है उसके लिए आपको क्या बनना जरूरी है यू मस्ट बी ए शोल्डर आपको एक सैनिक बनना जरूरी है शोल्डर SOLDIER शोल्डर ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है इस शोल्डर में आपका ताकत है इस शोल्डर में आपको इक्विप किया गया है इट इज ए शोल्डर আমি যেটো ওয়ার্ডটো লৈছো SOLDIER ইয়াৰ এব্ৰিভিয়েচন যেতিয়া আমি ভাঙিম ইয়াক যেতিয়া আমি যেতিয়া এক নিজৰ কাৰণে আমি লম তেতিয়া যেতিয়া নিজৰ কাৰণে বস্তুটো আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম তেতিয়া এই ওয়ার্ডত আমাক কি লিখা আছে এব্রিভিয়েশন जैसे छोटा में आप लोग को पता नहीं हम लोग को कैसे सिखाया गया था आसामीज में
जो रामधनु बोलता है, जो हम लोग को जो आकाश में निकालने वाला जो ये रेनबो होता है, उसका कलर को याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसका कलर अलग अलग होता है। तो हम लोग असामीज में क्या बोलता है? बेघनी हे हाहुर। इसमें हम बोलने से हो जाए बेघनी हे हाहुर। इसका मतलब बे मतलब बेंगुनिया, घ मतलब घन नीला, नी माने नीला, हे माने हेउजिया, हु माने हुमोथिरा मतलब ऑरेंज का जैसा, रो मतलब रंगा। 7 कलर को मिक्स करके क्या हो गया? भिपजियोर, मतलब वो जो ये रेनबो हो गया। अभी इंग्लिश में उस 7 रंग को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भिपजियोर। भिपजियोर का वर्ड, उसका जो एब्रिविएशन तोड़ता है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये हो गया भिपजियोर। तो भिपजियोर याद को हम लोग को दिमाग में रहने से हम लोग पता चलता है वो जो रेनबो का कलर है भिपजियोर। तो हम लोग को लिखने के लिए आज जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हम लोग भिपजियोर का जो कलर को हम लिख सकता था। उसी तरह मैं आज आपको देता हूं, यू आर ए सोल्जर। अपनी एजन सोल्जर, अपनी एजन होइनिक है। सोल्जर का जो एब्रिविएशन तोड़ेंगे आप, उसमें पता चलेगा सोल्जर में क्या कर रहा है? एस फॉर स्टेडफास्ट, स्पिरिट फिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपको निर्भीक, भय न हुआ, आत्मारे भरा और शक्तिशाली व्यक्ति आपने हवा। यू मस्ट बी ए स्टेडफास्ट, ए स्पिरिट फिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट विथ सैतान, नॉट विथ ए ह्यूमन बीइंग। पोल को दो आदमी लोग देखने से पोल लंगड़ा लंगड़ा के आता है बेचारा, क्योंकि उसका बीमार था, बहुत बीमार था। आदमी लोग जब वो लंगड़ा लंगड़ा आके प्रचार करने के लिए आता है, आदमी लोग क्या बोले, क्या प्रचार करेगा ये तो लंगड़ा है, ये खुद का बीमार ठीक नहीं कर पा रहा है। जब पौल स्पीच डिलीवरी करता है, जब पौल प्रार्थना कर देता है, जब पौल कोई बीमारी का बीच में चलता है, उसका छाया गिरने से भी बीमारी चंगा हो जाता है। जब वो स्पीच देता है, बहुत सारे आदमी का मन कमल हो जाता है। जो नॉन बिलीवर लोग बिलीव करता है, उसका प्रेजेंस, परमेश्वर का प्रेजेंस जो उसका शरीर में, उसका प्रेजेंस के द्वारा आदमी लोग को इन्फ्लुएंस होता है और वो लोग परमेश्वर का ग्रहण करता है। इसीलिए पौल कोई ताकतवर, शक्तिशाली, एकदम स्ट्रॉन्ग उसका नहीं था, वो फिजिकली वीक था, बीमार था उसका, फिर भी वो आत्मा में भरा हुआ था, क्योंकि वो शैतान से लड़ाई करता था। इसीलिए आपको शोल्डर बनना है, शोल्डर फॉर स्टेडफास्ट, स्पिरिट फील्ड, स्ट्रॉन्ग। साम नंबर 51 एंड वर्स 10, Ephesians 5:17-19, 1 Corinthians 16:13। आप जब पढ़ेंगे आपको एक स्टेडफास्ट, स्पिरिट फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना बहुत जरूरी है। ओ फॉर ओवरकमर, ओबीडिएंट, ऑब्जर्वेंट। आपको ओवरकम करना का बहुत जरूरी होता है। ओवरकम अपनी पार करब पड़ा, परीक्षा तो पार करब पड़ा, ओवरकम करब पड़ा व्यक्ति होबर कारण दरकार আছে। यू मस्ट बी ए ओवरकमर। ओवरकम करब कारण परीक्षा में गिरने वाला नहीं है। अब आपका आगे टेम्पटेशन आया, टेम्पटेशन में गिरने वाला व्यक्ति नहीं है। नहीं, आपको सोचना चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा शैतान, ये क्योंकि मैं प्रभु का संतान हूं। टेम्पटेशन आएगा, बीमार आएगा, परीक्षा आपको बहुत आपको तकलीफ देगा, लेकिन आप प्रभु का, आप उसमें पार होके जाना है। इसलिए 1 John chapter 4 verse 4 एंड जेम्स चैप्टर 1 verse 23-25 पढ़ने से आपको पता चलेगा। उसमें लिखा है यू मस्ट बी ओबीडिएंट टू गॉड। परमेश्वर का लिए आपको ओबीडिएंट होना है। प्रभु टिल द लास्ट ब्रेथ I will obey you। मेरा लास्ट अंतिम सांस तक मैं आपको विश्वास करते चलूंगा, क्योंकि मैं आपका पीछे हो लिया, मैं अपनार पिছত হৈ গলো প্ৰভু, मैं अपनार পিছে পিছে চলি আছো। সেইকাৰণে প্ৰভু মই আপোনাৰ লহলৈকে শেষ নিশ্বাসলৈকে আপোনাৰ লগতে থাকিম। L for lever, like minded। आप परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनिए। किसका क्या काम करना? आप प्रभु के लिए परिश्रम करना व्यक्ति। थक जाने के लिए जैसा नहीं है, आराम सुख करने वाला जैसा नहीं है, लेकिन आप लेबर है। यू आर ए लेबर फॉर यू, बिकॉज यू आर ए लेबर इन गॉड्स विनियार्ड। ঈশ্বৰৰ পথাৰত আপুনি এজন লেবাৰ বা শ্ৰমিক, গতিকে আপুনি শ্ৰম কৰিবই লাগিব। নাই মই শুভবাৰ্তাহে প্ৰচাৰ কৰিম, নাই মই বেলেগ কাম নকৰোঁ। শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰোঁতেও আপুনি কষ্ট কৰিব পৰা হ'ব লাগে। আপুনি কষ্ট নিজৰ যিখিনি কাম আছে কৰিব পৰা হ'ব লাগে। সমাজত আপুনি নিজৰ উদাহৰণ দিব পৰা হ'ব লাগে, কিয়নো আপুনি এজন সোলজাৰ হয়।
D for devoted. किमान अपने निजों के डिवोट कर पारिस, आप कितना डिवोट कर सक रहे हैं अपने आप को, कितना परमेश्वर के काम में डिवोट कर सकता है। ऐसा बात नहीं है, डिवोट करने का मतलब यह नहीं है कि आप घर बारी छोड़ दे, अपना लड़का बच्चा हस्बैंड वाइफ को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। डिवोट करना, मैं परमेश्वर का टाइम में काम में मैं टाइम दे रहा हूं। अभी वे स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ माय टाइम फॉर गॉड सर्विस, फॉर प्रेयर। अपनी किमान समय दिसे, यू हैव अनदर जॉब। You may be a professionalist, you may be a businessman, or you may be some like a service holder. But apart from that, how much time you have, you are spending with God. परमेश्वर का पास कितना आप टाइम देते हैं, अपने ईश्वर का मत किमान समय दिसे हे कारणे डिवोट करबो कारणे। जैसे आप लोग बाइबल में देखिएगा, जितना भी व्यक्ति लोग था, आप यीशु को ही देखिए, वो सुबह जल्दी उठ के चला जाता है या रात भर उसने प्रार्थना करता है। वो गेत्सेमनी गार्डन में जाके प्रार्थना किया, अलग अलग जगह में उसने प्रार्थना किया, डिवोट किया, उसने परमेश्वर का साथ टाइम बिताया, स्पेंड टाइम, उसने बहुत सा टाइम बिताया। किस लिए? परमेश्वर का वो सेवक बन के आया था, वो अपना पिता का सेवक बन के आया था। आप और मैं इस दुनिया का सेवक हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, इसीलिए आप और मैं क्या करना चाहिए? हमेशा डिवोट करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। खाने के लिए टाइम होता है हम लोग का, हम लोग जब होटल में बैठते हैं, हम लोग 2 घंटा 3 घंटा टाइम ऐसे चला जाता है। हम लोग देखिएगा, हम लोग कैलकुलेट नहीं करता है। हम लोग जब होटल में घुसते हैं और जब निकलते हैं, आप देखिएगा ऑर्डर देने के बाद जब हमारे पास खाना आता है, उस खाने का खत्म करने के बाद निकल के आने के लिए आप देखिएगा कम से कम मिनिमम 2 घंटा टाइम हम लोग का चला जाता है। If you can spare 2 hours for your only a mere food, so how much time you must spare for the kingdom of God, for God's kingdom, with God. It's very much necessary how much time you have devoted. आपने किमान समय दिसे। You must be a diligent, or you must be a diligent servant and defender. आपने जितना ईश्वर लॉ तो गम पाइसे, आप परमेश्वर का लॉ को मान जाना है, बाइबल का लॉ सही है, आप उसको डिफेंड करने वाला बनिए, आप इसको तोड़ने वाला मत बनिए। अपनी ईश्वर बाइक को तो डिफेंड करबो पड़ा नहीं। मेरा वचन ऐसे, बाइबल का वचन ये कह रहा है, जो भी व्यक्ति जो बोले, जो नॉन बिलीवर लोग जो बोले, आपको बोलना चाहिए नहीं, मेरा वचन ये कह रहा है, मेरा यीशु ऐसे बोले, आप उसको डिफेंड करना चाहिए। यू हैव टू गर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, आप उसको डिफेंड करना चाहिए क्योंकि आप उसमें जानते हैं, यू नो मच अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अपनी जाने ईश्वर बाक्य যদি আপুনি ईश्वर बाक्य জানে তেতিয়া তাক ডিফেন্ড কৰিব, তাক আপুনি নষ্ট হৈ যাব কাৰণে নিদিব। আই ফৰ ইনফৰ্মড, আপুনি জ্ঞান, মই হিনাখন কৈছো, ইউ মাষ্ট বি ইনফৰ্মড, আপুনি অধিকতৰ জনা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ प्रचन में जा रहे हैं, आप सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है आप उसको पता ही नहीं, तो नहीं होगा। अब दुनिया का न्यूज भी आपका पास होना पड़ेगा। 2 पीटर चैप्टर 3 17 18, जेम्स चैप्टर 5 16, उसमें लिखा है यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड पर्सन, यू मस्ट बी ए इंटरसेसर एंड इमूवेबल, नहीं झुकने वाला, नहीं शेकिंग होने वाला, इमूवेबल। আপুনি যদি কিবা এটা সমস্যা আহিলে আপুনি মুভ কৰিবৰ কাৰণে ধৰে, যদি আপুনি प्रार्थना নকৰে, इंटरसेशन নকৰে, कितना बार आप देश के लिए प्रार्थना करते हो, कितना बार आप अपना मिनिस्टर लोग के प्रार्थना करते हो, कितना बार आप अपना दूसरा जो भी सेवकाई करने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रार्थना करते हो। यू आर ए इंटरसेसर, आप मध्य, आपको परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए दिया है, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। यू मस्ट बी इंटरसेसर। ई फॉर आगे अर्नेस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड एंड एंड्यूरिंग, सहन करने वाला। सरदार कितना सहन करता है, दुख लगता है जब हम लोग उसका सच्चाई को जानते हैं। किसी का 2 पांव ही नहीं है, पांव टूट गया, लड़ाई करते करते सहन कर रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, फिर भी उसने देश को प्यार करता है। एक सोल्जर किसी लिए उसको आर्मी को बोलता है, वो देश को प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। नौकरी तो नौकरी है, लेकिन देश को प्यार करता है। तितिया जितिया कोनोबाई देशखनक मरम करे, देशर कारणे हि निजर हाथ काटि जोৱা, भरि काटि जोৱাৰ কাৰণে चिंता नकरे, देशखन बचाবৰ কাৰণে चिंता करे। যেতিয়া আপুনি যিশুক मरम কৰিব, আপোনাৰ গাত কি হৈ আছে আপুনি হেতুৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্ব নিদিব। আপুনি যিশুক मरम কৰে, যিশুৰ মানুহক मरम কৰে, সেই কাৰণে
যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক মৰম কৰিলে নিজৰ গাটোৱে পাতি দিলে যা যি কৰিবলৈ আছে কৰ কিন্তু মোৰ মানুহক খালে এৰি দে मेरा आदमी लोग को छोड़ दे मेरा शरीर को ले लो जो भी करना है करो यीशु ने अपना लास्ट ड्रॉप शरीर में जो लास्ट ड्रॉप था उस खून को भी उसने दे दिया लेकिन क्या कहा हम लोग को बचा के गया हमें बचा के गया जब यीशु ने अपना सब कुछ हमें दे दिया सहन किया उसने बोला हे क्या मैं अभी परमेश्वर से बोल के मतलब मेरा एंजल लोग को बुला नहीं सकता हूं क्या मैं सकता हूं लेकिन अगर मैं एंजल लोग को बुला लिया तो मेरा जो भी सैक्रिफाइस हो काम में नहीं आएगा मैं जो दुनिया में आया मेरा मिशन पूरा नहीं होगा मेरा मिशन है कि मैं दुनिया में जाऊं लोगों को बताऊं और उनके लिए जो सैक्रिफाइस करो अपना लहू को दूं ताकि दुनिया का आदमी परमेश्वर को जाने पाप से छुटकारा पाए यू मस्ट बी एंड्यूरिंग पर्सन आपको सहन करना है खाने के लिए नहीं है इसके लिए आप सहन करना है आप ना जाने आप सोच रहे हैं अभी मुझे अब बहुत भूखा है आप प्रार्थना आप आशा करते हैं अभी मुझे 2 वक्त का कुछ खाना कुछ एक तो लेने से मिल जाने से अच्छा है लेकिन परमेश्वर उस खाने का बहुत आगे तक सोच के रखा है अगर आप सहन करके उसको पार हो जाएंगे परमेश्वर आपको आगे बहुत कुछ देने वाला है अभी जो आपको एकदम बहुत कंगाल में चल रहा है आपका नहीं है चलने के लिए है आप प्रचार करने जाने के लिए आपका पास पैसा नहीं है रुपया नहीं है आपको खरीदने के लिए आपका पास पैसा नहीं है आप सोच रहे आप इसको सहन कीजिए एंड्योरेंस आपका सहन कैपेसिटी को बढ़ाइए जब आप सहन करना आप आराम कीजिएगा उसका बाद देखिएगा परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप में आपको उससे भी अच्छा आप सोचने से भी ज्यादा अपनी भवत को बहुत बेसी अपनी आशा करत के बहुत बेसी ईश्वरे आपनाक दिबर কাৰণে গৈ আছে प्रेज द लॉर्ड बिकॉज यू आर ए सोल्जर ई फॉर एंड्योरेंस 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 3 आप उसको 4 वर्स 2 आप पढ़ने से एंड्यूरिंग अर्नेस्ट किमान पैसा আহিছে ভালকে হিসাব কৰি চলাব পৰা বহুত পয়সা আহিছে মোৰ ওচৰত মই লাক্সাৰিয়াছ ভাবে ইউজ কৰিছো মই একো একদম চিন্তা কৰা নাই ঈশ্বৰে পঠাই দিব মই খৰচ কৰি আছো ঈশ্বৰে পঠাই দিব মই খৰচ কৰি আছো এটো ঈশ্বৰে বিচৰা নাই ঈশ্বৰে বিচাৰিছে আপুনি যি পাইছে তাক আপুনি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক and are for rejoice in the righteousness Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice in the Lord. Yes, again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And I again say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. आप प्रभु में हमेशा आनंदित रहे. Rejoice in the Lord. मतलब मेरा पास प्रभु है. I have crores of money with me. God is worth than crores and crores of money. এই পৃথিৱীত যিমান পইচা আছে তাতকৈ বহুত 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 বেছি ঈশ্বৰৰ মূল্য ঈশ্বৰক আপুনি টকা পইচা দি কিনিব নোৱাৰে হে ঈশ্বৰ আপোনাৰ লগত আছে তেতিয়ালে পৃথিৱী যিমান ধনী মানুহতকৈ আপুনি ধনী you are richest person in this world because God is with you hallelujah if you are a soldier যদি আপুনি এজন সৈনিক হয় তেতিয়ালে আপুনি ঈশ্বৰত আনন্দ কৰিব পৃথিৱীৰ বস্তুত নহয় ধাৰ্মিকতা yes अपनी धार्मिकता आनंद करिब रोमान चैप्टर 12 वर्स 12 आइजाया 61 एंड वर्स 10 যদি আপনি পড়ে তা লেখা আছে রিজয়েস ইন দা রাইজিয়াসনেস আপনি ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিকতাত আনন্দ কৰিব ইউ আৰ এ সোল্ডাৰ আইজায়া চैप्टर 61 এন্ড ভার্স 10 তো মই আপোনালোকৰ কাৰণে পঢ়িব বিচাৰিছো
I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. कितना सुंदर वचन लिखा है। जैसे दुल्हा अपना सिर को प्रिस्ट का जैसा सजाता है, जैसे दुल्हन अपने आप को सुंदर सुंदर ज्वेल्स से सजाते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे सल्वेशन से सजाया। परमेश्वर ने मुझे कपड़ा दिया, किसका? सल्वेशन का कपड़ा। और परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता का जो रोब मेरा ऊपर लगा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर में आनंद करूंगा, बिकॉज आई एम द सोलर ऑफ गॉड। दूसरा जो वर्ड प्लान का पहला था प्रेयर, दूसरा हो गया फाइट। अभी आप बोल सकते हैं यस नाउ आई कैन फाइट। हाँ, मैं अभी फाइट कर सकता हूं। किसका साथ? शैतान का साथ। इसीलिए शैतान नहीं भागते हैं। अगर शैतान भाग भी जाते हैं, वो चला आता है आपके पास और आपको तकलीफ देना शुरू करता है, क्योंकि आप सोल्जर का जैसा, सैनिक का जैसा आप है नहीं। इसीलिए आपका पास आके वो आपको तंग करना शुरू करता है। लेकिन अब बड़ा बड़ा प्रीचर लोग को देखिए, वो जब एक ही बार शैतान को भगाते हैं और निकल जाते हैं, और शैतान उसको जो डिलीवरेंस मिलता है, वो तो आजादी लाइफ बिताता है। जो व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हो, जिसके लिए आप प्रार्थना करने जाते हो, पहला आपका काम है आपको एक सैनिक का जैसा इक्विप करना, आप सैनिक का जैसा चलना। नहीं तो शैतान आपको क्या करेगा? आपको घिरा देगा। नंबर 3, मैं जल्दी से खत्म करने जा रहा हूं। लास्ट प्लानिंग ऑफ आवर बैटल। আমাৰ লৰা আমাৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যোৱাৰ শেষ যেটো আমি মই হেতু লৈছো 3 নম্বৰটো হৈছে ট্ৰাষ্ট, বিশ্বাস কৰা। ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগে। Ephesians chapter 6 verse 13, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পিন্ধা, ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পিন্ধা বুলি আমাক কৈ আছে। ফুল আৰ্মাৰ অফ গড, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. এইটো শয়তানে বেয়া দিনটোৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে, ইভিল স্পিৰিটৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পিন্ধা আৰু পিন্ধি থাকিবৰ কাৰণে কৈছে। কেলে? লাষ্টলৈকে ষ্টেণ্ড হৈ থাকিবৰ কাৰণে। यस नहीं हो गया, शैतान चला गया, मैं खोल के रख दिया, ऐसा बात नहीं है। शैतान का साथ अभी प्रार्थना गिरजा करके मैं आया, मैं आज संडे हो गया मेरा काम खत्म, अभी से प्रार्थना करना नहीं है। थोड़ा दिन 6 दिन तो मैं काम कर लूँ, नहीं। आपको उस 6 दिन में भी आपको तैयार रहना है, उस 6 दिन में भी आपको प्रार्थना में रहना है, उस 6 दिन में भी आपको बाइबल स्टडी करना है, उस 6 दिन में भी आप प्रभु को स्मरण करना है। इसीलिए पुट ऑन बोलने का मतलब है अब हमको सिर्फ पहनने के लिए बोला है। इस बाइबल में कोई जगह नहीं लिखा है पुट ऑफ। यू विल नेवर फाइंड द वर्ड पुट ऑफ। मतलब दूसरा काम में पुट ऑफ हो सकता है, लेकिन ईश्वर का जो कपड़ा आप पहन लेने के लिए बोला है वो बाइबल में नहीं लिखा है, उसको खोल के रखो। जब आप धार्मिकता का वस्त्र लगाते हैं, बाइबल कहते हैं पुट ऑन द क्लॉथ ऑफ राइजियसनेस, देन आपको उसको लगा के चलना है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि धार्मिकता का कपड़ा को खोल दो, धार्मिकता का वचन खोल के तुम चलो, बाइबल में नहीं लिखा है। पुट ऑन मीन्स एक बार आप उसको पहन लिया तो लाइफ लॉन्ग, लास्ट तक आप उसको पहन के रखना है। जब आप एक सोल्जर बन गया, आप प्रभु का सैनिक है, ए सैनिक आप बन गया। वंस ए सोल्जर অলৱেজ এ সোল্ডাৰ। যদি আপুনি এবাৰ সৈনিক হয়, আপুনি যদি কি কয় লৰাই কৰা, যুদ্ধ কৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় থাকিব। ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাৰ পিছতো আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব? আপোনাক টাইটেল দিয়া হ'ব, ৰাইফলমেন বা কেপ্টেইন বা মেজৰ, আপোনাৰ টাইটেল থাকিব। আপোনাৰ টাইটেল দিয়ে জানিব। এনেকুৱা নহয় যে মই আগতে আৰ্মি আছিলে এতিয়াতো আৰ্মি নহয়। আপুনি এবাৰ আৰ্মিত জইন কৰা মানে গোটেই মৃত্যুলৈকে আপুনি আৰ্মি 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 আৰ্মি। ইফ ইউ আৰ বিকামিং এ খ্ৰীষ্টিয়ান, দেন ইউ আৰ এ খ্ৰীষ্টিয়ান, ইউ আৰ এ ফলোৱাৰ অফ ক্ৰাইষ্ট ফৰ দ্য লাইফ লং, হোল লাইফ টিল দ্য ডেথ ইউ আৰ এ খ্ৰীষ্টিয়ান। নাই মই আধাতে এৰি দিলোঁ, নাই মোৰ প্ৰাৰ্থনা নহয়, নহয়। যীশুক বিশ্বাস কৰা মানুহ সদায় কি আছে? বিশ্বাসী। এতিয়া আমাক কৈছে ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পিন্ধা। মই এইটো আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰকেইটা পিছত আপোনালোকক বুজাম। God has provided us 5 defensive
and 1 offensive weapons. डिफेंसिव मतलब परमेश्वर ने हमें 5 किस्म का हमका अपने आप को प्रोटेक्शन देने का वाला जो अस्त्र है उसको दिया है, और एक अस्त्र दिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी को वार कर सके, उसको ऑफेंसिव बोला जाता है। डिफेंसिव मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन देना, और ऑफेंसिव मतलब किसी को मारना। इसीलिए जब हम लोग जब मार्शल आर्ट्स को सिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स का 2 किस्म का होता है। एक है आप डिफेंस करो, मार्शल आर्ट का पहला है अपने आप को बचाओ। मार्शल आर्ट्स में कभी नहीं कहता तुम मारो। जो भी आदमी ताइक्वांडो, जूडो या कराटे सीखते हैं उसको पहले अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि धार्मिक जो बुद्ध का जितना भी डिसाइबल लोग था, वो लोग जब अंदर जहां तहां जाते थे प्रचार करने के लिए, उन लोग को बचाने के लिए, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, वो लोग मारने के लिए नहीं जाता था, बचाने। कोई अचानक आक्रमण कर दिया, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए उसी तरह आपको परमेश्वर ने पहले अपने आप को बचाने के लिए वचन दिया है। वो जो अस्त्र है क्या है? द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, কঁকালত বান্ধা বেল্ট, দ্য ব্রেসপ্লেট অফ রাইজিয়াসনেস, ধাৰ্মিকতাৰ বুকু বৰি, দ্য সোজ অফ দ্য গস্পেল অফ পিচ, শুভবাৰ্তাৰ শান্তিৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা জোতা, দ্য শিল্ড অফ ফেইথ, বিশ্বাসৰ ঢাল, দ্য হেলমেট অফ সেলভেশন, আৰু পৰিত্ৰাণৰ টকয়া বা পৰিত্ৰাণৰ হেলमेट। ये 5 हो गया, आपको डिफेंस करेगा, आपको बचाएगा। बेल्ट बांधना जरूरी है, विश्वास का बेल्ट। आपका विश्वास अगर सही नहीं होगा, आप लड़ाई में नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपका पास ऐसा कोई दिखाने वाला शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है। आपका प्रभु ही आपका भरोसा है। जब आप प्रभु आपका भरोसा है तो उसका ऊपर आपको पूरा डिपेंड करना है, फेथ रखना है, ट्रुथ में चलना है। आपको प्रभु सत्य है, इसलिए आपको उस सत्य का मार्ग में चलना है। नंबर 2, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइजियसनेस, आपको हमेशा धार्मिकता में चलना है, मतलब आपको पाप में से बच के रहना है। द सोज ऑफ गॉस्पेल ऑफ पीस, आपको हमेशा प्रभु का वचन को एकदम तैयारी करके जाना है। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा है यू मस्ट बी रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल इन सीजन एंड अनसीजन। अपनी হলেও সময় হলেও और নহলেও ईश्वर वाक्य प्रचार करने কাৰণে रेडी থাকিব লাগে। मैं तो तैयारी नहीं हुआ, अचानक मुझे दे दिया, मैं क्या बोलेगा? अरे आपका ये ड्यूटी है, अब जहां भी जाओ प्रभु का वचन को बोलना आपका ड्यूटी है। आप बोलेगा नहीं मैं नहीं सकता, मैं तो तैयारी नहीं हुआ, क्या बोलेगा? चिंता, मेरा नोटबुक नहीं है, मैं वो नहीं है। आपका नोटबुक नहीं है लेकिन आपका पास बाइबल है। इफ यू आर ए बाइबल रीडर, you will definitely, you can preach the gospel because the word of God is there with you. You don't need any notes का जरूरत नहीं होते आपको। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। Shield of faith, विश्वास, प्रभु मेरा साथ में है, उस विश्वास से आपको चलना है। और सल्वेशन, मुझे परित्राण मिल चुका है। परित्राण नहीं मिलने वाला व्यक्ति आप शैतान का साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। परित्राण मिलने वाला व्यक्ति, परित्राण किसको मिलेगा? जो यीशु को अपना प्रभु मान चुका है, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है और यीशु को सब कुछ समर्पण कर दिया, वैसे व्यक्ति है शैतान का साथ लड़ाई कर सकेगा। बाकी व्यक्ति शैतान का साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शैतान बोलेगा वो तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा साथ कैसे लड़ाई करेगा? बाइबल में यीशु ने कहा है शैतान का साथ लड़ाई नहीं करता कभी भी। शैतान से लड़ाई नहीं करता, वो अपना साथ क्या करता है? दोस्ती बना के रखता है, क्योंकि वो अपना किंगडम को तोड़ने नहीं देना चाहता है। लास्ट वेपन टू अटैक, ऑफेंसिव वेपन, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ईश्वरे आमाक एटाई वेपन दिसे मारिबर कारणे, जुजिबर कारणे शैताনৰ লগত, हेतु হৈছে ঈশ্বৰৰ आत्मार वाक्य। আপোনাৰ ঈশ্বৰে आत्मार वाक्य दिছে। 5টা নিজক বচাবৰ কাৰণে পিন্ধিবই লাগিব। মূৰত বান্ধিব লাগিব, বুকুত পিন্ধিব লাগিব, কঁকালত বান্ধিব লাগিব, আৰু লগতে এইটো কি কয় ভৰিত পিন্ধিব লাগিব আমাক, আৰু বিশ্বাসটো আমাক দিছে। এইটো হৈছে আমি নিজক বচাবৰ কাৰণে। এটা আমি ইভিল স্পিৰিটৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক দিছে এটাই ৱেপন, সেইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য, sword of the spirit, the word of God। গতিকে আজি বেটেল প্লান যেটো আমি শিকিলো, যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি শিকিলো, প্ৰথমতে হৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰা, 2 নম্বৰ হৈছে ফাইট কৰা, 3 नंबर হৈছে ट्रस्ट, विश्वास करा। ये तीनों चीज को अगर हम लोग मेंटेन करके चलेंगे तो शैतान हमें तंग करने के लिए आएगा, तकलीफ देने के लिए आएगा, लेकिन स्टैंड नहीं हो पाएगा।
कोई आपका पास आके खड़ा हो नहीं पाएगा। शैतान आपसे दूर होगा, आप शैतान को भगा सकेंगे। या कोई भी शैतान का किला होता है, कोई शैतान का घर होता है, बहुत सा शैतान बांध के रखने वाला जगह में भी आप जाके जब आप लड़ाई करेंगे शैतान का साथ, आप उसको भगाएंगे तो वो भाग जाएगा, क्योंकि आप प्रभु का ऊपर डिपेंड कर जाए। और यीशु मसीह हमें कहा है इस बाइबल के द्वारा, এইটো বাক্য এইটো ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে যে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাৰ কাৰণে, যিশুৰ বিশ্বাসী হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিদিনেই আমি যুদ্ধত আছোঁ। ইটছ এণ্ড एवरी डे वी आर इन द बैटल ग्राउंड। सो अगर हम लोग हर एक दिन लड़ाई कर रहे हैं तो हमें इस प्रभु का वचन का अनुसार चलना जरूरी है। चलो स्टैंड टुगेदर, हम सब खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे कि प्रभु आप हमें आशीष कीजिए। हम लोग बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु से मांगेंगे, आमी ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিচাৰিম, প্ৰভু তুমি আমাক আশীৰ্বাদ কৰা। আমি হাৰি যাওঁ কেতিয়াবা, আমি নিৰাশ হৈ যাওঁ, আমি অভাৱত পৰিলে আমি চিঞৰি উঠো, আমাৰ সমস্যা আহিলে আমি কান্দো, কিন্তু প্ৰভু আমাৰ বিশ্বাস বঢ়াই দিয়া। আমি এই যুদ্ধত শয়তানৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে, শয়তানে প্ৰতিদিনে যিটো আমাৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছে, এই যুদ্ধত প্ৰভু তোমাৰ নামেৰে জিকিবৰ কাৰণে তুমি আমাক শক্তি দিয়া। हम लोग परमेश्वर से आशीष मांगेंगे और जब परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, वो प्रभु हमें इस समय पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट वी कैन नॉट फाइट विद द इविल पावर। पवित्र आत्मा का ताकत के नहीं होने से हम लोग शैतान का साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज इस समय प्रभु को पुकारे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दान करें। हम इस समय सारे शरीर से दुर्बल है, हम प्राथिक रूप से दुर्बल है, हम बहुत ही दुर्बल रूप से चल रहे हैं, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा आने दे, मेरा जीवन में आपका आत्मा आने दे, ताकि प्रभु मैं शक्तिशाली बन सकूं, सामर्थ्यवान बन सकूं, और जो अभी मुझे तंग कर रहे, मेरे साथ लड़ाई कर रहे, मैं उसको भगा सकूं, हटा सकूं, दूर कर सकूं। प्रभु आप ऐसे आशीष कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। आइए मुंह को खोले। जो व्यक्ति इस समय मुझे जो फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं, जो इस समय मुझे यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, और इस वीडियो को जो व्यक्ति लोग देख रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय आप लोग, आपका ऊपर पवित्र आत्मा आने के लिए, आप लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपका मुंह को खोले और प्रभु को बोले, हाँ प्रभु मैं जो लड़ाई में हूं, इस लड़ाई में मुझे आपका सामर्थ चाहिए, आपका आशीष चाहिए, आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति चाहिए, क्योंकि प्रभु मैं इस बैटल में जीतना चाहता हूं, मैं लड़ाई में जीतना चाहता हूं, मैं शैतान का विक्टिम होना नहीं चाहता हूं, शैतान का प्रभु मैं विक्टिम बनना नहीं चाहता हूं। आप मुझे आशीष कीजिए, आप मुझे चलाइए प्रभु, आप मुझे अगुवाई कीजिए, आपका पवित्र आत्मा मुझे दान कीजिए। इस समय प्रभु आपको आशीष करने के लिए जा रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं इस समय। ओ शंदाला बाराबा शाका बाबा खे 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 हालेलुया, ओ खराबा शाका बाबा बाबा होतराबा, ओ राशाका बाबा बाबा होतराबा। इस समय प्रभु का उपस्थिति यहाँ पर है। आप और मैं जितना भी व्यक्ति लोग प्रभु का विश्वास करता हूं, हम लोग इस समय प्रभु का उपस्थिति में भरने के लिए जा रहा हूं। फिर से प्रभु आपको और सभी को प्रभु का उपस्थिति से भरने के लिए जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा का दान आप पर, हम पर, सभी पर उतारने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए, और जो लड़ाई जो शैतान हर रोज हमारा साथ लड़ रहा है, उस लड़ाई में हमें जुटने के लिए प्रभु इस समय आशीष करने जा रहे हैं। ओ राबा शाका बाबा 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 होता राबा, ओ संदला मार, इस समय प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। अपना गुनाहों को आप तौबा कीजिए, आप गुनाहों से तौबा कीजिए। मुझे इस पाप में नहीं रहना है, मुझे उस जीवन में नहीं रहना है, उस पाप का समुद्र में मुझे नहीं रहना है। प्रभु आप मुझे उद्धार कीजिए और मेरा रक्षक बनिए। उस जो भी पाप में मैंने डूबा हुआ था, बस उससे उद्धार कीजिए। मैं एक नया जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, शैतान का अधीन रहना नहीं चाहता हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आप प्रार्थना कीजिए। ओ राबा शाका बाबा बाबा हालेलुया। प्रभु इस समय आपका जीवन में काम करना चाहता है, और दुष्ट आत्मा को हराने के लिए आपको ताकत देने के लिए जा
जा रहा है, दुष्ट आत्मा को हराने के लिए आपको ताकत देने के जा रहा है। शिखा लाबा रन संदा लाबा राबा शाका, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको इस समय पवित्र आत्मा का वरदान से भरने के लिए जा रहा है। शिखा लाबा राबा शाका। ओ इस लड़ाई में आपको जीतना जरूरी है। इस दिन का हर एक दिन का लड़ाई में आपको जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई लाइफ तक चलेगा। आप जितना भी दिन दुनिया में रहेंगे तब तक ये लड़ाई आपको करना है। इसलिए इस लड़ाई से आपको जीतने के लिए प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु का उपस्थिति चाहिए, प्रभु का पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, और आपको जो परमेश्वर का वरदान से आपको भरना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय आपको इस हर एक जो शैतान का लड़ाई से आपको बचाने के लिए आशीष कर रहा है। ओ परमेश्वर प्यारे पिता, इस समय आप आशीष कीजिए प्रभु। अपना সন্তান সকলক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আহিব কাৰণে দিয়ক। তেওঁলোকক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ উপস্থিতিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰক, পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰক। এই যুদ্ধত তেওঁলোকে যেন জিকিব পাৰে, প্ৰতিদিনে হৈ থকা যুদ্ধত যেন তেওঁলোকে প্ৰভু জয়ী হ'ব পাৰে। আপুনি তেওঁলোকৰ লগত থাকক আৰু পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ কাৰণে পঠাই দিয়ক। তেওঁলোকৰ লগত থাকক। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्यारे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। शिखा लाबा राबा शाका बाबा बाबा होता राबा शाका बाबा बाबा। इस समय प्रभु का उपस्थिति है और प्रभु आपको इस समय आशीष कर रहा है। फिल हालेलुया। मैं परमेश्वर का आशीष आना उतरता मैं देख रहा हूँ। इस समय एक आग का जैसा परमेश्वर का उपस्थिति है और प्रभु पवित्र आत्मा का आग के द्वारा आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। इस समय पवित्र आत्मा का आग के द्वारा आपको छू रहा है। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट राइट हियर, एंड द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज upon you. Be filled with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit. Release in the name of Jesus, release in the name of Jesus, release in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। एक नया जीवन आपको दे रहा है प्रभु। आज का एक नया जीवन आप ले लीजिए और आप बोलिए प्रभु मुझे इस लाइफ में जीना है, ये नया जीवन में मुझे जीना है। मुझे पुराने जीवन में नहीं, मैं पुराने पाप में नहीं, मेरा एक नया जीवन में बिताना चाहता हूँ। मेरा जीवन जो शैतान जो जितना भी दिन जितना भी साल को उसने ले लिया, लेकिन आज से प्रभु मैं आपका साथ रहने वाला एक अच्छा एक सही व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आपको विश्वास करने वाला एक विश्वासी बनना चाहता हूँ और मैं आपका रास्ता में चलना चाहता हूँ। आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा का उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आपका जो वचन में जब वो वचन के द्वारा आपने कहा प्रभु, इस वचन को सभी लोग प्रभु उसका अमल कर सके, आप ऐसे आशीष कीजिए। सभी व्यक्ति उसका अमल कर सके, आप ऐसे आशीष कीजिए। शिखा लाबा संदा लाबा शिखा बारा बारा शिखा बाबा बाहुता राबा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं धन्यवाद দিছো। সকলো গৌৰৱ মহিমা মান মৰ্যাদা আপোনাকে দিছো। হালেলুয়া। সুন্দৰ সময়ৰ কাৰণে, সুন্দৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো। থ্যাংক ইউ। এই যে আমি স্পিৰিচুৱেল ৱাৰফেয়াৰৰ বিষয়ে আমি যে আলোচনা কৰিছো প্ৰভু, এই আত্মিক যুদ্ধক আমাক প্ৰত্যেকক পাবো জয়ী হ'বৰ কাৰণে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব। আমি যেন প্ৰত্যেকে আত্মিক যুদ্ধত আগবাঢ়িব পাৰিম। শয়তান হাৰিব, শয়তানক আপুনি হৰুৱালে আজি বা 2000 বছৰ আগতে কালবাৰী ক্ৰুচত, আৰু আমিও আপোনাৰ বিশ্বাসী হিচাপে সেই শয়তানক প্ৰতিৰোধ কৰি সেই শয়তানক হৰুৱাই আমি যেন প্ৰভু আপুনি চলা ৰাস্তাত চলি যাব পাৰিম। আমাক এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰক। শেষলৈকে প্ৰভু আমাৰ প্ৰত্যেকজনকে আমাক বিশ্বাসত থাকিবৰ কাৰণে দিয়ক প্ৰভু। আমি যেন আপুনি আহিলে একেলগে মিলি আপোনাৰ লগত আমি যাব পাৰিম। আমাৰ প্ৰত্যেকজনকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপুনি বিশ্বাসত থাকিবলৈ দিয়ক আৰু শয়তানক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজনকে শক্তি দিয়ক। এজন সৈনিক হিচাপে আপুনি আমাক যুগুত কৰক। এজন সৈনিক হিচাপে আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। এজন সৈনিক হিচাপে আপুনি আমাৰ লগত থাকি আগবঢ়াই নিব, এনে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ প্ৰভু। धन्यवाद दूँ अनुग्रह और आशीर्वादों का धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपका उपस्थिति के लिए, हर एक जो वचन के लिए, हर एक प्रभु आपका आत्मा का अगुवाई के लिए, हर एक प्रभु रेवलेशन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितना भी भाई बहन इस समय यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा हमें देख रहे प्रभु, हर एक का ऊपर
आपका आशीष रहने दीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु ये लोग अपना आपका आशीष को एहसास कर पाएंगे और प्रभु उन लोग का जीवन का जो भी परिवर्तन होगा इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपको और विश्वास करता हूँ आपका आशीष को। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।